What's up, guys? A very warm good evening. Well, this is Akshansh, your NSEJS biology master teacher, and I guess that only 7 to 8 months roughly around are left for the NSEJS 2024 paper. सारे बच्चे मन लगा के जोश शोर से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बट मेरे ये फील होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस बुक से पढ़ें, किस चैप्टर को कितनी वेटेज दें, कितनी डेप्थ में पढ़ें। कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होता है। वेल गाइस, डोंट वरी, आई फील यू, आई रियली फील यू, एंड इसलिए आई हैव ब्रॉट द सीक्रेट वेपन, राइट, मेगा सीक्रेट वेपन, that is NSEJS biology 15 years question answer breakdown, and nobody else has this. Okay, so शुरू करते हैं इसको, and yeah, so we are going to start with the year 2008 and 2009. 2008 and 2009, I think बहुत सारे बच्चे तो होंगे जिनका तो अभी तक बर्थ भी नहीं होगा, and even I think in this year I was also in my second or third grade. तो शुरू करते हैं PYQ analysis of 2008 and 2009. तो बेटा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा like 30% weightage ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई थिंक मैंने हर बार बच्चों से कहा कि बेटा तुम कुछ पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमेशा हमें करके जाते हैं। क्यों? वेल, लेट मी गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट दिस। 2008 and 2009 में there were 10 questions. Yes, whose time 10 questions used to be like they used to come from the 4 subjects: physics, chemistry, biology and mathematics. तो 2008 में बायो में 30% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी फिजियोलॉजी में काउंट करूं तो अबाउट 50% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। देन प्लांट्स में आए तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लांट किंगडम से 10% क्वेश्चंस वर देयर, जेनेटिक्स से 20% क्वेश्चंस वर देयर, एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें आप प्लांट टिश्यूज को डिटेल में पढ़ते हो, वहां से 10% ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में देयर वर 3 क्वेश्चंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चंस थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 1 क्वेश्चन था, प्लांट किंगडम से देयर वाज 1 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से देयर वर 2 क्वेश्चंस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से अगेन देयर वाज 1 क्वेश्चन। सो 10 क्वेश्चंस थे। यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एंड यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट had come in. Okay, so अब आते हैं हम कि ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इतना बड़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी है, नर्वस है, स्केलेटल सिस्टम है, तो कौन से आया था? डोंट वरी, हम आपको बताते हैं। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और नर्वस सिस्टम से देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सही से एनालाइज करो तो मतलब हमें अपनी बेसिक्स पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन बेसिक है। क्या है ये? बेसिक है आपके इन चैप्टर्स से। ओके, सो आपको ये चीज अच्छे से पढ़नी है। व्हेन कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, coming to the next chapter, human reproduction. So there was 1 question from male reproductive system and 1 question from female reproductive system. Okay, so I hope आपको यहां तक समझ में आ गया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया था। एंड फाइंडिंग फ्रॉम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मेंडेलियन क्रॉस, जो क्रॉस बेटा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड म्यूटेशन से देयर वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। प्लांट किंगडम से इट हैड कम फ्रॉम टेरिडोफाइट्स क्वेश्चन आया था, एंड दैट्स इट आई थिंक। ओके, 1 इज लेफ्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सेल टर्जिडिटी, दैट दिस वाज द टॉपिक। तो यहां पे जाके आई थिंक हमारा 2008 एंड 2009 का कंप्लीट होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे अच्छे से कवर करना है। लेट मी कम बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट में इट वाज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट किंगडम, जेनेटिक्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो ये आपके थे 2008 एंड 2009 का। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया था, राइट? तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, 2009 and 2010. Before discussing this, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप डेटा का करना क्या है। Well, I will request all of you
to first download this PPT. The link to this PPT will be available in the description box. आप इसको डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लो। ऐसा क्यों करना है? देखो बेटा, जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रीट इट लाइक अ वॉर। आप वॉर में हैं, जब आप वॉर में होते हो तो क्या होना चाहिए? हमें अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। हमें पूरा हमारे पास पूरी बायो डेटा होना चाहिए कि ओ मेरा कंपटीटर ये है, अच्छा इसके बारे में ये, इसके पास ये है। सो हमें हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए किसी से विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो आपको एक रफ आइडिया मेरे साइड से मिल रहा है जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे को कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज देनी है, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या टॉपिक्स आए थे, राइट? तो कमिंग बैक टू 2009 एंड 2010, 30% of the questions from this single unit, diversity in the living world. Diversity in the living world when I say, so I am considering to the unit 1 of class 11 NCERT, जिसमें आपके पास the living world, first chapter, second is the biological classification, plant kingdom and animal kingdom. तो ये सारे चैप्टर से मिला के एक यूनिट बनता है जिससे क्वेश्चन 30% आए थे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 20% ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर, स्टिल अ वेरी गुड वेटेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का चैप्टर है, 10% क्वेश्चंस वर फ्रॉम देयर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब हुआ कि आपके एनिमल टिश्यूज। सेल साइकिल से देयर वाज वन क्वेश्चन, इकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस वाज द बेसिकली द पाई चार्ट शोइंग कि कौन से चैप्टर कौन सी यूनिट से कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आए थे। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बेटा एनिमल किंगडम से पॉरीफेरा और एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आए थे। तो वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम पॉरीफेरा एंड वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम द एग्जांपल्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में तो द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस को बच्चे बहुत अच्छे से इग्नोर करना जानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की जस्ट विद इन अ सिंगल पैराग्राफ इसको खत्म कर दिया है। तो बट आई विल सजेस्ट कि आप लाइकेंस को सही से पढ़ो। देन कमिंग टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक क्वेश्चन आया था। इकोलॉजी में ग्रीन क्यूब। तो देखो हमें क्या होता है बेटा, एनएससीजीएस में अगर आप एनएससीजीएस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में सारे सेक्शंस में अच्छे से आपको अच्छे से अटेंड करना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इक्वली आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। सो व्हाट हैपेंस, आपका अच्छा परफॉर्म करने का क्या तरीका हो सकता है कि आप अपने पेपर में से, अपने क्वेश्चन पेपर में से इजी क्वेश्चंस को हंट करो। You need to hunt out those easy questions and you need to skip those questions जो आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा की है या फिर मैंने इस टॉपिक को पहले कभी नहीं सुना या फिर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया था। तो प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग रैंडम गेसेस आपको नहीं लेना है, आपको इजी क्वेश्चंस को हंट आउट करना है। सो ग्रीन क्यू की सिंपल सी डेफिनेशन आएगी, क्या है ग्रीन क्यू? कुछ नहीं, बहुत इजी है, राइट? सो आपको इसको समझ में आ रहा है। नाउ सेल साइकिल से वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम सेल डिवीजन, व्हेन इज सेल डिवीजन either the question was from mitosis or from meiosis, then sexual reproduction in flowering plants, the question had come from types of fruit। तो ये जो टाइप्स ऑफ फ्रूट एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो ओवरलैपिंग है। टाइप्स ऑफ फ्रूट हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं क्लास 11th में, एंड देन दिस टॉपिक गेट्स रिपीटेड अगेन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। Now coming back to the next year, that is 2020 or 2010 to 2011. Now इसमें अगर हम देखें तो अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सिर्फ 2 यूनिट ही पेपर का 50% कंप्राइज कर रहे थे। प्लांट फिजियोलॉजी से 10% ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन कल्चर 10%, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स 10%, सेल बायोलॉजी 15%, इकोलॉजी में 5%। तो इफ आई टेल यू 2010-11 में 20 क्वेश्चंस वर देयर, सो यू कैन कैलकुलेट कि कितने क्वेश्चन आते हैं। व्हेन आई से 20 में 12 और सॉरी आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 25% वो फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मतलब कि बेटा आपके 5 क्वेश्चंस, राइट? सो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से so as I said 5 questions were there। So nutritional deficiency, source of vitamins, structure of the
डाइजेस्टिव जूस एंड रोल ऑफ वाइटामिन। सो वाइटामिन से दो क्वेश्चन आए थे, पहला था कि रोल है और दूसरा क्या है, सोर्स क्या है वाइटामिन का। तो ये आपके लिख दिया वो 5 क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इटसेल्फ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया, जिसमें उन्होंने 5 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम से एग्जांपल्स पे एंड कैरेक्टर्स पे। नाउ मल्टीपल फाइलम्स वर मेंशन एंड उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। सेम गोस फॉर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स, राइट? तो उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, एंड वन क्वेश्चन फॉर देयर फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, आगे आते हैं फ्रॉम द सेल बायोलॉजी वाला पार्ट। तो सेल बायोलॉजी में one question was there from cell cycle, apoptosis क्या होता है and what again the type of cell division, and then one question was there from the structure of the prokaryotic cell। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हाइड्रा का क्वेश्चन आया था। सो अगेन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो रीजनरेशन इन हाइड्रा, हम कॉलिडेटा के कैरेक्टर्स में भी हाइड्रा को पढ़ते हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्शन में भी हाइड्रा के रीजनरेशन को हमने पढ़ा है, राइट? एंड अगेन वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द वेजिटेटिव फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। नाउ इकोलॉजी में अडैप्टेशन से आया था, अडैप्टेशन इन प्लांट्स। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट। फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी देयर वर 2 क्वेश्चंस, क्रोमैटोग्राफी, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमैटोग्राफी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एंड पिगमेंट्स पे क्वेश्चन था। तो लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पिगमेंट्स और वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम देयर। Coming to the next year, that is 2011 to 2012. Well, if you'll see that again 25%, मतलब 1/4 of the paper was from diversity in the living world. 20% of the questions were there from genetics, 10% from plant physiology, 20% from cell biology, 5% human physiology, 15% in biology and human welfare, 5% morphology of flowering plants. तो गाइस अगेन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो है ये आपका क्लास 12 का पूरा यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन फूड प्रोडक्शन। 3 चैप्टर्स उसमें कवर आउट होते हैं। तो 1/4 ऑफ द पेपर वाज अगेन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज क्लासिफिकेशन से आया था। 20% जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी से 10%। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से सिर्फ 5%, दैट इज 1 क्वेश्चन वाज देयर। ओके, सो इस साल इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था पैटर्न को, एंड दे ट्राइड कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर दें। तो उन्होंने ऐसी यूनिट जिसको बच्चे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, उसका वेटेज बढ़ा दिया। उन्होंने सेल बायो का बढ़ा दिया। उन्होंने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड उन्होंने फिजियोलॉजी का वेटेज कम कर दिया, राइट? तो नॉट अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट, बट ऐसे ही आपको सरप्राइजेस आईईपीटी देना चाहता है। आईईपीटी ये चाहता है कि बच्चे हर तरीके से प्रिपेयर रह पाए, बिकॉज दे हैव टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट? हम चाहते हैं कि बच्चे आईसीएस को क्वालिफाई करें, तो इसलिए हमारे बच्चों को हर तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है, राइट? सो अगेन आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है। Human classification, directly one question had come from the classification of human. One question was there from the phylum Annelida. Arthropoda के honey और earthworm, directly 2 organisms पे question आए थे about the characteristics of honey, sorry, like honey bee, it's not honey, it's honey bee, इसको correct कर लेते हैं, honey bees and earthworm. From the plant kingdom, हैलोफाइट, दैट इज alga, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके, सो दैट्स इट। चलो नेक्स्ट चलते हैं जेनेटिक्स पे। सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम वेरिएशन, वन क्वेश्चन फ्रॉम हेमोफीलिया एंड वन वाज फ्रॉम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के ऊपर आपके लाइक वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक क्वेश्चन हेमोफीलिया पे था, वन वाज इन वेरिएशन एंड वन वाज फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। आगे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन टाइप्स ऑफ फ्रूट। सो मैंने बताया आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जो 2 चैप्टर्स के साथ ओवरलैप करता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को चाहे और एक टाइप्स ऑफ फ्रूट को चाहे आप इस यूनिट में कंसीडर करो, या फिर आप इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कंसीडर कर सकते हो। फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, वन क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम प्लांट पिगमेंट्स, वन वाज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड वन वाज फ्रॉम कैम पाथवे। 2023 में भी वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम कैम पाथवे।
वेल उसमें हम आएंगे सेल बायोलॉजी में। सो बेटा सेल साइकिल से माइटोसिस, बायोमोलिक्यूल्स में वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम एंजाइम्स एंड वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम लिपिड्स। और सेल में जीनोम दैट इज डीएनए, आपका जीनोम क्या है, आप में whether you are diploid or haploid, if you are diploid how many number of chromosomes will you have, इसके बेस एक क्वेश्चन आया था which was very easy to solve and which was again very important। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन आया था, क्या आया था, हाउ द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड एट द साइनैप्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, एज आई सेड कि वन लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो आपका आया था वैक्सीन से। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन पे, व्हाट इज हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर, एंड इरिगेशन सिस्टम पे। तो गाइस आप एक पैटर्न देख पा रहे हो, जो आपके टॉपिक्स आते हैं ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आप अपने 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ लेते हो। वेल जो हमारा लिमिट है टू एप्लीकेबल फॉर एनएसईजेएस इट इज अप टू द क्लास 10। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये सारे टॉपिक्स जिनका मैंने नाम लिया ये सारे आप अप टू क्लास 10 आप पढ़ लेते हो। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द डेप्थ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ होते हैं। आगे चलते हैं फॉर 2012 to 2013 that is NSEJS 2012, so 35% of the questions had come from a single unit, that is ecology। diversity in the living world again 10%, तो इस बार डाइवर्सिटी से कम हो गए क्वेश्चन, इको में उन्होंने बढ़ा दिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 10%, प्लांट फिजियोलॉजी में 10%, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 10%, सेल बायोलॉजी 25%। तो इफ आई सी इको बहुत इजी है, सेल बायोलॉजी अगेन एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इफ यू विल ऐड 60% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज जस्ट फ्रॉम 2 यूनिट्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सेल बायोलॉजी क्वेश्चन आया था सेल साइकिल के ऊपर एंड कोल्चिसिन के ऊपर में। व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ कोल्चिसिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोल्चिसिन के ऊपर बेसिकली पूरा का पूरा में उन्होंने स्टोरी टाइप में क्वेश्चन को फ्रेम किया था। सो देयर वाज वन क्वेश्चन बट इट हैड मल्टीपल सब टाइप्स, राइट। एक क्वेश्चन पे यू हैड अ पैराग्राफ एंड इसको आपको रीड करके यू हैड टू आंसर 2 to 3 क्वेश्चंस। तो दैट्स व्हाई सिर्फ 2 क्वेश्चन में 1/4 of the paper was covered। Now eco में one question had come from food web, very easy, environmental pollution very easy, biomagnification very easy, food chain very easy, habitat very easy। तो habitat में mangrove forest, adaptation and environment, तो बेटा तुम्हारा फेवरेट ग्रीन हाउस इफेक्ट था, राइट। डाइवर्सिटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बैक्टीरिया वर्सेस वायरसेस। एनिमल किंगडम में द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम क्लास एम्फीबिया, तो एम्फीबिया के कैरेक्टर से क्वेश्चन आया था। नाउ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, डार्क वेराइटीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस। तो मॉस्किटो प्रिवेंशन पे आपका क्वेश्चन आया था। प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट से क्वेश्चन आया था, दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एंड वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। Coming to the next year 2013 to 2014, 2013 NSEJS, तो इसमें अगर हम अगेन एनालाइज करें तो इको ने फिर से, और इकोलॉजी का पल्ला भारी था बेटा, 30% क्वेश्चन आए थे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 25% ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर, जेनेटिक्स से 10%, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 5%, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 5%, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 5%, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 10% ऑफ द क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी में 10% ऑफ द क्वेश्चन, right। So well I'll tell you how many questions had come, तो total questions का count again 20 होगा, 20 में you can calculate, well आपको यहाँ पे तो पता चल ही जाएगा। इकोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे, एक आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी एंड अगेन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डायटम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। एनिमल किंगडम में अगेन एग्जांपल्स का, बट प्लीज नोट दिस पॉइंट, जो एग्जांपल्स आते हैं कभी भी एनसीईआरटी के बाहर में नहीं आते हैं बेटा। अगर तुम्हारी बेहद बुरी किस्मत है तब हो सकता है कि आपका जो एग्जांपल है वो आपने एनसीईआरटी में ना पढ़ा हो। प्लांट किंगडम में वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स, सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेली एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप एक बार सही से देख लो। When you guys can download this PPT, the link will be available in the description box। प्लीज आप इसको संभाल के अपने पास
था, बिकॉज बेटा बहुत जरूरी है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में उसके पूरे बायोडेटा को जान के रखनी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस। तो मुझे समझ में आ रहा है, ओके अगर मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी टफ लगती है तो मैं, हो सकता है कि अगर मेरा लक साथ दे तो मैं इको से जो क्वेश्चन है इको के क्वेश्चंस को फोड़ दूं, मैं सेल बायो के क्वेश्चंस को फोड़ दूं। बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लिटरली इट इज, बॉटनी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जूलॉजी। ओके सो आई बिलीव कि अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को ज्यादा उसमें अपने एफर्ट्स डालो, प्लांट फिजियोलॉजी को ठीक है आप उसे पढ़ो बट आपको उसे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो तो स्टिल आप अपने स्फीयर को कोप अप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से थायरॉक्सिन हार्मोन एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिफ्लेक्स आर के ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 में भी वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द रिफ्लेक्स आर। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम प्लेसेंटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में प्लांट टिश्यू पे क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर 2014 टू 2015, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फिर से बेटा डाइवर्सिटी बच्चों का ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 30% क्वेश्चंस had come from this topic only, from this unit only. Genetics and evolution पे 10% क्वेश्चंस थे, प्लांट फिजियोलॉजी में 10%, सेल बायो में 20%, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 15%, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 5%, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 10%। तो बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हम देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो IEPT has actually tried कि हम सारी यूनिट्स को टच करें, बट देयर वाज अ पैटर्न, द पैटर्न वाज कि जो क्वेश्चंस थे वो जो टॉपिक्स थे वो आपके एक्चुअली में मल्टीपल यूनिट्स में वो टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो इट प्रिफर्स कि हम हमेशा ओवरलैपिंग टॉपिक्स को ही उठा के क्वेश्चन दें। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ओके सो एनिमल ओके सो like okay so for phylum Colintrata, class Amphibiia, phylum Arthropoda, class Reptilia. I think because I have played this slideshow तो इसलिए I think ऐसा बिगड़ गया है ये यहाँ पे, but हम पढ़ सकते हैं phylum Colintrata, class Amphibia, phylum Arthropoda और class Reptilia से the question had come from। plant kingdom में division Thallophyta, biological classification में what is the definition of the term taxa। तो जो taxon या taxa ये छोटी छोटी definitions हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, हम अगेन इनको सही से नहीं पढ़ते हैं, बट डायरेक्टली taxa या taxon की definition से तो क्वेश्चन है कम। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जीनोम मैपिंग, मैप यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन था एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो इवोल्यूशन में बेटा अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ोगे 12th क्लास की एनसीईआरटी को, तो उसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन, एनिमल्स का इवोल्यूशन और प्लांट्स का इवोल्यूशन दिया हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। प्लांट फिजियोलॉजी के आए थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के ऊपर डायरेक्ट दो आए थे, इम्बाइबिशन, वैस्कुलर बंडल। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये वाला यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू सेल बायोलॉजी, वन न्यूमेरिकल हैड कम फ्रॉम सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एसीआर एंड आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स में वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में जॉन्डिस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अगेन वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बेटा सीड सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी सीड सेटिंग के ऊपर आता है कि हाउ मेनी ओव्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड, राइट, हाउ मेनी मेगास्पोर्स विल बी रिक्वायर्ड, एम्ब्रायो सैक के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम से आरबीसी के ऊपर क्वेश्चन था। नाउ 15-16, तो फिर से अगर हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने हाईएस्ट वेटेज पे आ चुका है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 25%, सेल बायोलॉजी से 25%, 50% पेपर तो बेटा यहीं पे कवर अप हो गया। देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आई थिंक 2015 वाले बच्चे लकी होंगे, डाइवर्सिटी से 5% था, इको से 5% था, मॉलिक्यूलर बायो का क्वेश्चन एक आया था 5%, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 2 क्वेश्चन हैड कम तो 10%, प्लांट फिजियोलॉजी 10%, बायोटेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन वाज देयर सो 5%। Now, human physiology में digestive system पे digestion of carbs, human respiratory system पे anaerobic respiration, that is muscles से क्वेश्चन आया था। ह्यूमन सर्कुलेटरी में चैम्बर ऑफ हार्ट से क्वेश्चन था, ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चन था, like 2 questions were there from circulatory system, 1 question was from the respiratory system and 1 was from the human digestive system.
बायोटेक्नोलॉजी से बेटा पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन आया था। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस अगेन द पिगमेंट्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक पे क्वेश्चन आया था। एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में अगेन रीजनरेशन इन हाइड्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन था। नाउ human welfare, vaccine and microbes में various products that are mentioned in NCERT. Cell biology में one question was there from cell organelle. प्रोकैरियोटिक सेल से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आया था एंड प्लांट सेल के ऊपर देयर वाज वन क्वेश्चन। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारे पास क्या था पेपर में, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल पे भी एक्चुअल में एक क्वेश्चन था, ग्राम पॉजिटिव पे भी एक क्वेश्चन था, लाइक 1 1 1 1 तो 4 out of 20, that is 25% of the paper. Okay, so diversity in the living world, classification again viruses. इको से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था अबाउट द एंडेमिक स्पीशीज। आगे चलते हैं। सो टू द नेक्स्ट ईयर 2016 टू 2017 अगेन इसमें हम देखेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हैड द हाईएस्ट वेटेज 25%, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 10%, प्लांट फिजियोलॉजी भी अप्रिशिएबल था 20% क्वेश्चंस हैड कम, सेल बायोलॉजी में 15%, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में 15%, इको में 5%, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज अ प्लांट टिश्यू 5% ऑफ द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आते हैं ह्यूमन फिजियो से। एक क्वेश्चन न्यूरॉन से था, एक गैसेस एक्सचेंज से था, एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन था और एक था आपके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स थे। जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो लीथल जीन जो है वो एनसीजेएस का फेवरेट टॉपिक है। तो लीथल जीन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जेनेटिक कोड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम द ट्रिपलेट। इको में फूड वेब से देयर वाज वन क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो अगर मैं देखूं तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम देखें तो पेनिसिलिन इज अगेन एन एंटीबायोटिक, तो डायरेक्टली आपके दो टॉपिक से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सेल बायो में मियोसिस से वन क्वेश्चन वाज देयर, ईआर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट अगेन मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेटा अगर हम देखें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी ये टॉपिक रिलीज होता है नाइट बायोफर्टिलाइजर्स में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन, ट्रांसक्रिएशन एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम एनिमल किंगडम, द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम मोलस्का से क्वेश्चन आया था। 1718 so again human physiology 25%, 1/4 of the paper, eco से 5%, cell biology again 25%, तो 50% अगेन आपका क्या हुआ, सिर्फ 2 यूनिट से आ गया पेपर का। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 10%, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 5%, प्लांट फिजियोलॉजी 10%, बायोटेक से क्वेश्चन था, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 10%, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 5%। ओके, सो आते हैं बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स फर्मेंटेशन पे आया था, स्ट्रैटेजीज पे ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आया था, हाउ मच पॉल्यूटिंग इज इट, पॉल्यूशन पे आया था, राइट। सो सेल में सेल साइकिल में माइटोसिस, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे अगेन वन क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द सेल ऑर्गेनेली। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम पे फाइलम एनिलिडा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एनिमल प्रोटिस्टा। तो इफ आई सी सारे के सारे फाइलम, सारे के सारे किंगडम, सबके कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स आर वेरी मच क्रूशियल। नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का डेफिनेशन था, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन पे ऑक्सीजन के ऊपर एक क्वेश्चन था, फोटोसिंथेसिस से गैसेस एक्सचेंज के ऊपर एक क्वेश्चन था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगेन एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम देयर। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जेनेटिक कोड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इकोलॉजी से अडैप्टेशन पे एक क्वेश्चन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो पॉलिनेशन एंड अगेन अ न्यूमेरिकल ऑन सीड सेटिंग। 2018 टू 2019 अब हम रिसेंट के पेपर्स पे आ रहे हैं। सो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 10%, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से सबसे ज्यादा है, दैट इज अराउंड 35%, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 15%, बायोटेक से 5% क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 15%। तो अगर मैं देखूं तो अब यहां से ये वाला जेनेटिक्स में वेटेज जा रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से वेटेज कम हो गया, एंड बाकी सारी यूनिट्स जो है दे आर कंपेरेबल, ईदर वन क्वेश्चन हैड कम or maybe 2 questions had come. So biology and human welfare 10 questions, sorry 10%,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5%, इको से 5%, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी से 5%. What were the topics? So genetics and evolution से molecular biology में genetic code, DNA fingerprinting and the type of genetic material. The question had come from the genetics में auxotropes के ऊपर एक problem था, multiple allelism and certain genetic disorders. इको से बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन था. तो आप इसको ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है बेटा, हाउ कैन यू यूज दिस? यू कैन यूज दिस इन टू वेज. तो फर्स्ट वे इज एक्चुअली कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को देख सकते हो एंड यू कैन गेट टू नो ओके कि मेरे को कौन से टॉपिक्स पे एम्फसाइज करना है. एंड द सेकंड यूटिलिटी कैन बी कि once you are done with the preparation you can go through this PPT, you can replay this video and इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि whether I have studied in depth all the topics that had actually come in the previous year question papers. Diversity in the living world में animal kingdom से examples had come and characteristics. Again characteristics से आया था. Biological classification में RP से आया था. Let's move on to the next slide. Human physiology, human nervous system, neurons, human endocrine system पे thyroxine hormone से आया था. Cell biology में cell cycle, numerical, cell the unit of life से cell organelle. Very very important. Okay, so human reproduction से male gametes, sperm cell के ऊपर directly question था. And from the biotechnology, one question had come from the GEM crops. Okay, so genetically modified crops के ऊपर एक question आया था. Biology human welfare में microbes in human welfare, बायोफर्टिलाइजर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था एंड ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस में वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द एक्वायर्ड इम्यूनिटी से था. ओके, आई होप दिस इज फाइन टू ऑल ऑफ यू. 2019 2020 so 2019 मॉर्फोलॉजी से 5%, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 10%, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 20%, प्लांट फिजियोलॉजी 10%, इको से 15%, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर 5%, सेल बायो 15%, जेनेटिक्स 15%. तो अगर आप देखो तो सिर्फ ये एक इजी यूनिट है, ये इजी यूनिट है, ये और ये सिर्फ लाइक 30 plus 15 45% एंड 65% क्वेश्चन सिर्फ इन यूनिट से था. तो अगर आप ये यूनिट को आप इन चार यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लो तो अगर आप देखोगे तो पूरे के एनालिसिस में इट विल चेक. तो इफ यू विल सी दैट ये चार यूनिट जो है दे आर एटलीस्ट कंप्राइजिंग 50 to 60% ऑफ द होल सिलेबस. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में द सेंट्रल डॉगमा. जेनेटिक्स से अगेन लीथल जीन से क्वेश्चन आया था. इवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में अगेन फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आया था. सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूमेरिकल ऑन मैग्निफिकेशन. तो जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो माइटोसिस वर्सेस मेयोसिस में डिफरेंस आया था फॉर द सेल साइकिल. कमिंग टू इको, सो अडैप्टेशन एंड पॉपुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. नाउ द नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो किंगडम फंजाई, one question was there from the animal kingdom, ये examples पेज था, and plant kingdom पे gymnosperms के ऊपर आया था. Plant physiology में one question was there from the photosynthesis and plant growth hormone पे to be specific जबरन से question आया था. Morphology of flowering plant, again mangrove forest. तो mangrove forest अगर हम देखें तो ये आप mangrove forest आप ईगो में भी पढ़ते हो, हैबिटाट में, and mangrove forest के जो प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल राइजोफोरा, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़ते हो. ह्यूमन फिजियोलॉजी में यू हैव द नर्वस सिस्टम एंड यू हैव द फ्रॉम द नर्वस सिस्टम द क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द रिसेप्टर्स. 2020 to 2021, NSEJS 2020, that it means genetic and evolution, human health and diseases, human physiology, biotechnology, eco and plant physiology. So if you will see the maximum percentage was of genetics and evolution. Genetics and evolution से maximum number of questions were there. Then biotech से question था and बाकी सब में like equal weightage था. Okay, so again genetics and evolution एक बहुत ही prominent यूनिट है. कौन कौन से टॉपिक से आया था? तो मॉलिक्यूलर बायो पे एक न्यूमेरिकल आया था. जेनेटिक्स पे सेक्स एंड इनहेरिटेंस पे देयर वाज वन क्वेश्चन एंड इवोल्यूशन से वन क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम द लिविंग फॉसिल. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिपीटेड है. ह्यूमन फिजियो से एंडोक्राइन, बायोटेक से बायोपायरेसी की डेफिनेशन, इको से पिरामिड ऑफ बायोमास एंड प्लांट फिजियोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट.
So these were the topics that had come in the examination. 2021 to 2022. So like the number of questions was reduced, right? I think 12 questions थे. So it was the qualifier exam. Diversity से 37%, physiology से 12%, molecular से 12%, anatomy of flowering plant से like 13%. तो एक आधी क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा. प्लांट फिजियोलॉजी से it was 13%. यहाँ पे देख लेते हैं to get a better idea. Diversity का animal kingdom से examples आए थे. When I write examples, so मतलब there were multiple organisms and they all were from different phyla. Okay, so इसलिए examples. Plant kingdom में the question had come from the bryophytes. Human physiology में blood से question आया था from the human circulatory system, and molecular biology में genetic material. Again DNA और RNA के ऊपर question आया था. Now anatomy of flowering plants में, so it was from parenchyma, and sexual reproduction in flowering plant, again the question had come from pollination. So pollination से question आया था. मल्टीपल करेक्ट जो थे उनके बारे में देखें तो फिर से अगर आप देखोगे तो साइटोस्केलेटन सेल से क्वेश्चन आया था. नर्व, फिर से फिजियोलॉजी, लोब्स इन ब्रेन एंड क्लासिफिकेशन वायरसेस. तो क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं which have the highest weightage. Even the multiple correct options are coming from there. फोटोसिंथेसिस से कैंप पाथवे पे एक मल्टीपल क्वेश्चन था, तो 4 थे. तो बेटा आपको पता चल गया कि लाइक 1 each. Okay, so one from cytoskeleton, one from the nervous system, one from the viruses, one from the CAM pathway. 2022 NSEJS 2022. So यहाँ पे अगर हम देखें तो again very well diversified, अच्छा खासा diversity थी क्वेश्चंस के बीच में. 5% multiple correct 4 थे, 20%. उनके बारे में उनका वेटेज हम अलग से देखेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे 5%, जेनेटिक्स 5%, इको 5%, प्लांट फिजियोलॉजी 15% एंड और ह्यूमन फिजियोलॉजी 15%. तो ये 3 यूनिट इक्वल वेटेज के थे, फिजियो, क्लासिफिकेशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी. देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो 2 क्वेश्चन आए थे आई बिलीव. सेल बायो से 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम देयर. सो चैप्टर वाइज देख लेते हैं. डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन से वायरसेस, हिस्ट्री पे क्वेश्चन आया था, एग्जांपल्स पे आया था. तो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अबाउट द हिस्ट्री. तो अगर हम देखें तो इतने सालों में हिस्ट्री पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. तो आप सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन हिस्ट्री को आप कंसीडर कर सकते हो. एंड फॉर द सेल बायोलॉजी तो क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम द सेल ऑर्गेनेली. ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एंडोक्राइन पे स्टेरॉइड हार्मोन, स्केलेटन पे बोन्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल टिश्यू पे न्यूरॉन एंड प्लांट टिश्यू पे जाइलम एंड फ्लोएम. From the plant physiology, respiration in plants, glycolysis, plant growth and hormone, gibberellins, photosynthesis पे the pigments. So the question had come from the pigments. So यही हैं जो कुछ repeated topics हैं, right? So very important. Okay. And जब मैं बात करूँ glycolysis का तो question था वो डायरेक्टली पाथवे में था. Like the steps were given and you were supposed to arrange them in the correct sequence. Eco से question ecosystem के ऊपर based था. So we are done with the topics. Now microbes in human welfare से water treatment. तो हम देखें तो माइक्रोब्स में से वाटर ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. द क्वेश्चन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द फर्मेंटेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगेन न्यूमेरिकल आता है. नाउ 2023 टू 2024 लेटेस्ट वन. ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आई थिंक इट शुड बी 20 to 25%. ओके, सो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर पे क्वेश्चन था, प्लांट फिजियोलॉजी पे था, सेल बायोलॉजी पे 1 क्वेश्चन वाज देयर लाइक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 5%, जेनेटिक्स पे 10%, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 5%, मल्टीपल करेक्ट 20%. ओके, सो आई थिंक 1% सिस्टम एरर है. सो आई थिंक इट्स करेक्ट नाउ. ओके, इट शुड बी डन, राइट. सो ये आपका अगेन बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड था. मॉर्फो से एक अनएक्सपेक्टेड आ गया था, राइट. एंड बाकी सब तो हमें लग रहा है कि हमने पढ़ रखा है. ओके, व्हाट वर द टॉपिक्स? सो ह्यूमन फिजियो से रिफ्लेक्स आर, एंडोपेन एड्रेनल ग्लैंड एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी एनाटॉमी ऑफ हार्ट. तो अगेन भले 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बट द क्वेश्चंस वर अगेन फ्रॉम द बेसिक्स. जिस बच्चे ने बेसिक्स क्लियर किए होंगे, जिसने पढ़ा होगा कि हार्ट अंदर से कैसा होता है, एड्रेनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, व्हाट इज इट्स एनाटॉमी, रिफ्लेक्स आर क्या होता है, दैट पर्सन वुड हैव आंसर्ड इट.
इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में so morphology of flowering plants, semi parasites पे one question was there and one was from the types of epithelium, right? So I hope it is clear. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जीन्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे. प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड अगेन फोटोसिंथेसिस में भी द क्वेश्चन वाज फ्रॉम द कैम्प पाथवे. तो कैम्प पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सेल बायो में आए हम, तो सेल से न्यूक्लियस के ऊपर एक क्वेश्चन था एंड प्लांट सेल के ऊपर वन क्वेश्चन वाज द मॉर्फोलॉजी में इनफ्लोरेसेंस एंड अगेन द क्वेश्चन वाज वेरी बेसिक. इनफ्लोरेसेंस में साइमोस इनफ्लोरेसेंस के ऊपर the question had come. Sexual reproduction in flowering plants में again a numerical was there on seed setting. Diversity पे plant kingdom, उसमें भी क्या pteridophytes के ऊपर एक क्वेश्चन था. Now multiple correct में तो genetics के ऊपर selective breeding, plant physiology में photosynthesis and plant growth hormones. Animal kingdom पे there was one question. नाउ सो अब आते हैं समरी पे. इतना तो हमें पता चल गया सर कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन सी यूनिट का हाईएस्ट वेटेज है. ठीक है सर, कहीं कहीं कुछ सारे यूनिट्स का इक्वल वेटेज था. तो हाउ यू परसीव दिस डेटा, है ना. तो आपको कैसे अरेंज करना चाहिए एंड कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक्स को कंसीडर करना चाहिए. सो इफ आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो इट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, देन क्लासिफिकेशन, देन इको एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. तो अगर मैं इनकी बात करूं तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड इसके लिए आपको रिफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी को. यू कैन रिफर प्लस, ओके, नॉट ओनली एनसीईआरटी but I'll suggest you to refer to Tattva material that we provide from Vedantu side. Then you will have to refer to NCERT fingertips. ठीक है, आपको फिंगर टिप्स पे जाना पड़ेगा और साथ में अगर हो पाए तो योर बिलवेड कैंपल. ठीक है, एटलीस्ट आई सजेस्ट यू. और करना है तो आपको एनसीईआरटी, तत्वा और फिंगर टिप्स तो करनी ही करनी है. कैंपल जब तुम्हारी श्रद्धा बहुत ज्यादा हो. ठीक है. नाउ देन कम्स द रिप्रोडक्शन. व्हेन आई से रिप्रोडक्शन, आई एम कंसीडरिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर, sexual reproduction with flowering plants and human reproduction. Okay, so वहां पे these units, plant physiology, biology, human welfare, structural organization in plants and animals, and biotechnology. So for these units, you just need to refer to NCERT plus Tattva plus fingertips. ठीक है. fingertips क्यों? fingertips बेटा क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन NCERT से उठा के क्वेश्चंस को बना देते हैं, फ्रेम कर देते हैं, कुछ नहीं बचता. एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. ओके, सो इसमें आपको इन यूनिट्स के लिए कंप्लीटली द आंसर्स वर लाइक द क्वेश्चन दैट हैड कम इन द प्रीवियस इयर्स. सो दे वर ऑफ वेरी बेसिक फंडामेंटल लेवल, फाउंडेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे. सो इसके लिए आपको कैम्बल जैसी इतनी एडवांस बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वरना आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो. राइट. एंड लास्ट मॉर्फो में आई विल ओनली सजेस्ट यू टू रिफर टू एनसीईआरटी and just for practice. So fingertips में थ्योरी गिवन होती है बट यहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए आप रिफर करोगे फिंगरटिप्स को. ठीक है, तो आप उसके बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यू गॉट द होल रेंज. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक इट इजी ग्रोथ अप. ओके, सो आपको यहां तक सब समझ में आ गया. नाउ सो हाउ कैन वी गेट बेटर गाइडेंस? सर हाउ कैन वी गेट द तत्वा मटेरियल? तत्वा में जो बेटा मटेरियल है दैट इज ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी, लाइक कैम्बल से, एनसीईआरटी से, मल्टीपल पब्लिकेशन से, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई हुई बुक है द तत्वा. सो हाउ कैन आई गेट better guidance? How can I get connected to you? How can I get connected to Nidhi ma'am, Vikas sir? Right? How can I get better marks in NSEJS? So the answer is you can refer to NSEJS for rankers 2024 batch. आप consider कर सकते हो getting yourself registered for this particular batch, and the sessions have already started from 8th of April. Now what are the highlights? So you will get 150 plus live sessions. आपको 150 plus live sessions मिल रहे हैं, like 2 physics, 2 chemistry, biology sessions per week.
So 2 for physics, 2 for chemistry, 2 for biology, and ये आपका बेटा कवरेज तक होगा. So like 150 plus sessions, 2 weeks, 2 classes, 2 sessions per week की minimum है, because we generally arrange extra sessions as well. Regular test होते हैं as per the pattern. Mentorship and guidance मिलती है. Telegram group होता है for the doubt solving. But or believe me guys, NSEJS ranker batch is like a family to us. ओके तो जो हमारी जो बैच है ये हमारी भी फैमिली जैसा है, एंड हम सब एकदम मिलजुल के पढ़ते हैं और पूरी मेहनत करते हैं टू क्रैक द एग्जाम, एंड यू विल गेट द तत्वा. लैंग्वेज क्या है? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, वी विल टीच यू इन इंग्लिश. Okay, so don't worry about that. Language will not be the barrier. Batch price, so a very nominal price, 4444. But if you apply this code VOS Pro, you will get it at 399.60 only. Okay, so this is about the pricing. I hope you guys can consider getting yourself registered for these batches. Right? Thank you very much. I hope you had a great time. Don't forget to follow and subscribe to the channel so that आपको आने वाली सारी वीडियोस तो आप प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड करके उन वीडियोस को आप देख सको. Okay, so that's all from my side. Thank you very much. See you in the next class.